हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग भी मेंशन किया होता है कुछ सिलेबस में इसको फॉर वेरियस जेके एसएसबी एग्जाम। इसकी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि कैसे आपने इसको प्रोसीड करना है इसकी प्रिपरेशन के दौरान। पहले दो वीडियोस में मैंने कंप्यूटर एंड जम्मू एंड कश्मीर सिलेबस का थोड़ा सा स्ट्रैटेजी डिस्कस किया था आपसे। उनके लिंक्स मैं आई बटन पे दे दूंगा। वो देखना जरूरी है क्योंकि कुछ चीजें जो हैं वो रेपिटेटिव होती हैं, तो वो मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा। तो उसके लिए आपको पुरानी दो वीडियोस देखनी पड़ेंगी। ठीक है। अगर आप आई होप आपने वो दो वीडियोस देख ली होंगी, तो आगे प्रोसीड करते हैं। मेंटल एबिलिटी के सिलेबस में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टॉपिक्स क्या क्या हैं। सबसे पहला टॉपिक है नंबर सीरीज एंड लेटर सीरीज। देखो, दो तरीके के स्टूडेंट्स हैं अभी जो ये वीडियोस देख रहे हैं। पहले वो जो पहली बार ये टॉपिक पढ़ेंगे, उन्होंने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करी है रिसेंटली, एक दो महीना पहले। और दूसरे वो हैं जिन्होंने एक दो साल हो गया प्रिपेयर करते हुए और काफी सारे एग्जाम्स भी दे दिए हैं। जो लोग बिल्कुल बिगिनर हैं, उन्होंने क्या करना है, नंबर सीरीज और लेटर सीरीज की 10-20 मिनट की वीडियो जिसमें उसको उनको ओवरव्यू मिल जाए, वो देख लेनी है। उसके बाद मैं सजेस्ट करूंगा आपको, आप लोग गूगल पे सर्च करो नंबर सीरीज एमसीक्यू और उनको लगाओ। वीडियोस मैं इसलिए आपको इग्नोर करने को कह रहा हूँ और ना देखने को कह रहा हूँ क्योंकि वीडियोस जब आप करोगे तो आप कभी भी किसी क्वेश्चन में अटकोगे तो आप वीडियो प्ले करके देख लोगे। लेकिन जब आप एमसीक्यूज करोगे गूगल पे सर्च करके, तो उन वेबसाइट्स पे सीधा आंसर होगा। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि वो आंसर्स भी आप ना देखो जब तक वो सॉल्व ना कर लो, क्योंकि नंबर सीरीज और लेटर सीरीज के क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं, उनमें आपको हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ता है। वेरियस टेक्निक्स लगानी पड़ती हैं, कभी सब्ट्रैक्ट करके देखना पड़ता है, कभी मल्टीप्लिकेशन, कभी आपको कुछ डिफरेंट सीरीज होती है, कोई अल्टरनेटिव सीरीज होती है। तो ये सब, और लेटर ऑन पता चलता है ये सब लगाने के बाद ये तो प्राइम नंबर की सीरीज है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सब आपको जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तभी पता चलेगा। और अगर आप वीडियोस देखते रहोगे तो वहां पे आप स्टेप्स फॉलो करते जाओगे और आपको समझ तो आती जाएगी, लेकिन जब आपको खुद क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा तो काफी दिक्कत होगी। जैसे काफी बच्चे क्या करते हैं कि ये वीडियो से क्वेश्चंस करके ही जाते हैं और एग्जाम्स में उनका पेन हिलता भी नहीं है, चाहे क्वेश्चन कितना भी इजी हो। इसका ट्रेंड ऐसा रहा है कि अगर 10 क्वेश्चन नंबर सीरीज के पिछले 5-6 एग्जाम्स में पूछे हैं, तो उनमें से 8 क्वेश्चन इजी रहे हैं, एक मॉडरेट और एक बीच में कहीं डिफिकल्ट आया हुआ है। ठीक है। तो हमने क्या करना है कि जब भी हमने क्वेश्चंस लगाने हैं, तो इजी के क्वेश्चन कभी आपने अभी स्टार्ट किया तो लगा लो, वरना मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इजी क्वेश्चन तो हो जाते हैं, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस करो और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस करो इसमें। जिन लोगों को एक दो साल प्रिपेयर करते हो गया, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले दिन आप पहले 5 टॉपिक के 20-20 क्वेश्चन लगा दो और एक A4 साइज शीट पे जो क्वेश्चंस आपसे सही नहीं हो रहे उनको नोट डाउन कर दो रिवाइज करने के लिए। यही डिफरेंस होता है, क्वेश्चन सभी लगा रहे हैं बट बच्चे रिवाइज नहीं करते हैं अपने जो गलतियां हैं, और वो लेटर ऑन सेम ही गलती वो एग्जाम में करके आते हैं। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप जो क्वेश्चंस आपने गलत किए हैं उनकी रिवीजन करोगे टाइम टू टाइम, तो जहां आपको 500 क्वेश्चंस क्लियर करके जो लेवल ऑफ क्लैरिटी मिलेगी, वो आपको 200 क्वेश्चन करने के बाद ही मिल जाएगी, वो लेवल ऑफ क्लैरिटी। क्योंकि बात वही होती है, जो 8-10 कंसेप्ट होते हैं जो आपके वीक हैं उनको तेज करना। तो वो 8-10 कंसेप्ट आप 100 क्वेश्चन में क्लियर करते हो या फिर 500 क्वेश्चन पे क्लियर करते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी प्रैक्टिस पे, आपकी समझदारी पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो आपने इस तरीके से प्रोसीड करना है। कोडिंग डिकोडिंग भी इजी टॉपिक है, इसमें भी आपने 10 मिनट 20 मिनट की वीडियो देख लेनी है। ठीक है। और फिर उसके बाद क्वेश्चंस लगाने हैं। जो नए बच्चे हैं 50-50 क्वेश्चन लगाओ, और जो पुराने हैं 20-20 क्वेश्चन लगाओ और आगे प्रोसीड करो। नए बच्चों ने तो बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन देखना ही नहीं है, मीडियम और डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। डिफिकल्ट इतना भी नहीं कि एसएससी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर दो आप। जीके एसएसबी का लेवल देख ले रहे हैं पीवाईक्यू से, वो पीवाईक्यूज मैं शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन होता तो इजी है, लेकिन जो बिगिनर होते हैं उनको थोड़ा आइडिया नहीं होता अप्रोच का। तो उनको वही अप्रोच देख लेनी है, कैसे प्रोसीड करना है, और फिर उसके बाद एमसीक्यूज लगाने हैं। ब्लड रिलेशन का टिपिकली टॉपिक है जिसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि देखो वीडियो, क्योंकि उसमें आपको वो फिगर बनाना सीखना पड़ेगा। एक अप्रोच होगी, लेकिन एक ही बंदे का देखना, वो अलग अलग अप्रोच फॉलो करते हैं फिगर बनाने के लिए सब कोई, और कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको इसलिए एक टीचर सजेस्ट कर देता हूँ, डियर सर, एक यूट्यूब चैनल है, उनकी वीडियोस देख लीजिए ब्लड रिलेशन पे। एक दो क्वेश्चन उनके साथ ही प्रैक्टिस कर लीजिए उनकी वीडियोस के साथ ही, और फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एमसीक्यूज करें आप। एक और पॉइंट आपको मेंशन करना चाहूंगा, हम काफी बार जब खुद से क्वेश्चंस करते हैं, तो
हाँ, मैं चाहता हूँ आपकी हिट एंड ट्रायल लगाओ और टाइम स्पेंड करो 10-15 मिनट उस क्वेश्चन पे और अपना दिमाग चलाओ उस क्वेश्चन पे। लेकिन इतना भी नहीं कि आधा 1 घंटा लग गया है और वो उस क्वेश्चन पे लगे हुए हो आप। एक टाइम लिमिट डिसाइड कर लो 10 से 15 मिनट। 15 मिनट से ज़्यादा किसी क्वेश्चन को नहीं देना है। अगर नहीं सॉल्व होता, ऑनलाइन उसके लिए सर्च करो। अगर उधर ऑनलाइन भी नहीं मिलता तो ग्रुप्स बनाओ या फिर जहाँ आप डिस्कस कर सको किसी से कि क्योंकि जब 5 दिमाग एक साथ लगते हैं, दैट इज़ ऑलवेज़ बेटर देन एक सिंगल दिमाग एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। तो क्या होता है कि कभी जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा वो दूसरे को इजीली आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करोगे। तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन 10-15 मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन पे नहीं देना है। अगर नहीं मिल रहा कहीं से सॉल्यूशन उसका, तो आप कहीं पे नोट डाउन कर दो। जो मैंने आपको A4 साइज शीट बोली थी जिसपे क्वेश्चंस लिखने हैं जो आपसे हो नहीं रहे, वहां पे नोट डाउन कर दो और स्टार लगा दो कि इसका तो पता ही नहीं चला है कि अभी तक सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेम ही स्ट्रैटेजी लगेगी स्पीड, डिस्टेंस, टाइम में और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में। जो लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल रीजनिंग है, इसमें काफी सारे टॉपिक्स जो है ना कवर होते हैं। जैसे जेकेएसएसबी का पेट क्वेश्चन है, सिंबल्स डायग्राम्स दी होती हैं, फिगर्स दी होती हैं और वो उसका ट्रेंड देखना होता है एक से दूसरे, एक से वो चेंज हो रहे होते हैं, एरोज जैसे डॉट चेंज हो रहे होते हैं, राइट टर्न हो रहे होते हैं, कुछ क्लॉकवाइज मूव कर रही होती है डायग्राम, कुछ एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके का क्वेश्चन जेकेएसएसबी एक पूछती है हर एग्जाम में। दूसरा है एनालॉजी का क्वेश्चन। एनालॉजी भी ना 2-3 तरह की होती है, आप अगर पढ़ोगे उसको। ये सब टॉपिक्स ना आपने कवर करने हैं। कहाँ से? यूट्यूब से। क्योंकि आपको पता नहीं है इसमें कवर्ड क्या क्या है, लेकिन कैसे कवर करने हैं? पहले आपने पीवाईक्यूज देखने हैं, उसमें देखना है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। अच्छा, आपने पीवाईक्यूज में देखा डायग्राम वाला, फिगर वाला क्वेश्चन, तो वो आपको कैसे पता चलेगा? एनालॉजी में कवर हुआ है वो। ठीक है, आपने क्या लिखना है यूट्यूब पे जाके, लॉजिकल रीजनिंग जेकेएसएसबी। फिर आपने टीचर्स का देखना है कि वो टीचर्स क्या क्या पढ़ा रहे हैं उसके अंदर, और वो टॉपिक नोट करते जाने हैं। फिर देखना कि पीवाईक्यूज में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, अगर आए हैं तो उनको स्टार लगा दो कि ये इंपॉर्टेंट है, और फिर उनके रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं आपने, ऑनलाइन ढूंढने हैं और उनको करना है। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। आगे हम सिलेबस देखते हैं इंस्पेक्टर का, और उसमें देखते हैं कि कुछ अलग टॉपिक्स दिए हैं फाइनेंस सब इंस्पेक्टर से, या फिर सेम ही है सभी टॉपिक्स। देखो, जैसे आप देख सकते हो इसमें नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, ये सब सेम है। ये सिमेंटिक सीरीज एग्जैक्टली वही होती है जैसे एनालॉजी होती है ना, वैसे ही सिमेंटिक सीरीज वाली चीज है। ठीक है, नीचे सिमेंटिक एनालॉजी भी टॉपिक दिया गया हुआ है जैसे आप देख सकते हो। फिर फिगरल एनालॉजी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं हर बार जेकेएसएसबी में। ठीक है, ये आपने जरूर करना है। वैसे ही पटवारी का सिलेबस देखो, सेम टू सेम है पूरा ऊपर जैसा, इसमें टॉपिक कम है, 8 ही है। तो आपने इस तरीके से प्रोसीड करना है। इस तरीके से प्रोसीड करोगे, जो कंसेप्ट आपको 500 क्वेश्चन में क्लियर होना होगा ना, मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ कि आप वो आपको 200 क्वेश्चन में हो जाएगा। और वीडियो का अगर मैं क्रक्स बता दूं आपको, तो यही है कि क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो आपको लगता है कि ये मेरे को नहीं आता, जब भूल रहा है, ये मेरे को आगे डाउट क्रिएट करेगा, तो उसको आपने नोट डाउन कर देना है कहीं साइड पे, A4 साइज पे। चाहे उसका सॉल्यूशन मत लिखो, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन लिखते जाओ और उनको रिवाइज करना है आपने। आपका पढ़ने का पर्पज ही यही है कि आपने डिफरेंट जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है वो फाइंड आउट करने हैं। डिफिकल्ट मतलब कि जो आपको नहीं आते हैं, ये नहीं कि आप एसएससी लेवल के शुरू कर दो। पैटर्न यही जेकेएसएसबी लेवल के क्वेश्चंस, लेकिन थोड़ा अप्रोच अलग होगी, थोड़ा सा कुछ। जैसे नंबर सीरीज में हम काफी टाइम डिफरेंट अप्रोच लगाते रहते हैं, बाद में पता चलता है कि ये डिफरेंट सीरीज तो है, लेकिन प्राइम नंबर की डिफरेंट सीरीज है। जिन्होंने अभी अभी शुरू किया होगा उनको समझ नहीं आ रहा होगा। जब आप एक बार थोड़ा सा पढ़ लोगे इनका, इन टॉपिक्स का ओवरव्यू ले लोगे, तो इस वीडियो को वापस से देखना तो समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, और कुछ डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछो। ठीक है, बाकी सेम ही है अप्रोच जो पुरानी वीडियोस में बताया था मैंने आपको। ये मैं पीवाईक्यूज आपको आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, वो पुरानी वीडियोस में शेयर बताया हुआ है मैंने कि एक बार प्लेटफॉर्म डिसाइड कर लेना, वहीं पे शेयर कर दूंगा। और थ्योरी ये मैंने आपको बता ही दिया पूरा एग्जैक्टली। ओके, थैंक यू।